सोनम वांगचुक जी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, उनके नाम पे एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, ठीक है। और उस मूवी ने 250 करोड़ से ऊपर कमाए हैं इंडिया में। उस टाइम बहुत नाम हुआ था, ठीक है। आई हैव नॉट सीन एक्सेप्ट जिसने चतुर का रोल किया था, उसके अलावा कि कोई भी उसके बारे में बोल रहा हो आके, ठीक है, कि हाँ वो 19th डे हो गया है उस आदमी का, नहीं खा रखा है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं, हाई कोर्ट तक बात चली गई है, ठीक है। हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड कि मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट। एंड द पॉइंट इज, लोगों का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, नो आई एम ए पॉलिटिकल। अरे यू विल बी अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। इवन इफ इस सीजेपी जो है अगर यूज़ भी कर रही है सोनम जी का, तब भी तो वो 19 दिन की स्ट्राइक पे है। अगर गवर्नमेंट ईगो इस चीज़ के बीच में आएगा और वो मर जाएंगे। इनसे पहले भी एक गंगा का प्रोटेस्ट करते करते 111 दिन में मर गए थे। एंड देन देर वॉज जस्ट अ ट्वीट बाय आर पीएम, है ना, रिगार्डिंग दिस की सैड ये वो। बट अगर आप सुन ही लेते उनकी बात तो वो बच जाते ना। मतलब बहुत कम अच्छे लोग बचे हैं जो थोड़ा बहुत कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, लोगों का कलेश मन में पहले आ जा रहा है, दे आर लाइक नहीं नहीं, पीठ पीछे कुछ खा रहे होंगे तो। भाई, पहला इंस्टिंक्ट तुम्हारा इतना भद्दा क्यों है? वो आदमी लद्दाख से आया है, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर पता है तुम लोग को? लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, है ना। एंड आई थिंक पीपल डोंट नो बट ही हैज़ अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड ही इज़ आर सिटीजन। उन्होंने बहुत कुछ किया वहाँ सोल्जर्स के लिए किया है। वहाँ से उन्होंने वाटर की जो भी दिक्कत थी वो कर दिया। 5% था एजुकेशन का, मतलब वहाँ पे कुछ 5% ही बच्चे ढंग से एजुकेशन नहीं पाए थे। उन्होंने उस चीज़ को लिटरेसी रेट बेटर किया है, 75 तक पहुँचा दिया है। बट देर इज़ अ लॉट। इनफैक्ट मुझे भी अभी ढंग से नहीं पता होगा, बट देर इज़ अ लॉट। मूवी बनाई गई। अच्छा, मूवी नहीं बनती है ऐसे लोगों पे, पता है ना, नॉर्मली लोगों पे मूवी नहीं बनती है। बट आई हैव नॉट सीन पीपल स्पीकिंग इनफ अबाउट इट। आई हैव सीन पीपल क्रिटिसाइजिंग इट। आई हैव सीन पीपल कि नहीं, मतलब इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकल फॉर दिस, यू जस्ट नीड टू हैव ह्यूमैनिटी फॉर दिस। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कोई 19वें दिन धरने पे है, दैट पर्सन इज सफरिंग। इफ़ जो बड़े बड़े लोग हैं अगर उनको एक्चुअली में वो अर्ज करें, दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। लोग कह रहे हैं पीआर चला रहे हैं, ये है वो है। एंड मुझे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सीवियरिटी जो सीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, वो क्या खाना बट रहा है, ये हो रहा है। तुम्हारा वहाँ एक आदमी, ठीक है, ही इज़ नॉट फ्रॉम सीजेपी, ही हैज़ कम जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। हंगर स्ट्राइक 19th डे, अगर लिक्विड ले भी रहे हैं, स्टिल वेयर द फक इज द ह्यूमैनिटी? व्हाट इज रॉन्ग विद एवरीबडी आउट देयर भाई, ठीक है। एंड व्हाई इज एवरीबडी आस्किंग हिम कि नहीं छोड़ दो? अरे अर्ज द गवर्नमेंट, प्रेशर क्रिएट करो ना। और कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ फेल्ड अस, देयर आर अ लॉट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ऐसा सीन है कि अगर इतना ज़्यादा लफड़ा चल ही रहा है तो इतना क्यों, मतलब वो करना है इतना लेवल पे कि इट इज़ अ प्रॉब्लम। अब खुद सोच के देखो, वो आए हैं 22 लाख बच्चों के लिए, ठीक है, 22 लाख बच्चों के राइट्स के लिए, कि 22 लाख बच्चों के राइट्स के लिए ही हैज़ कम। एंड बेसिकली उनका है कि ही वांट्स कि भाई गलत हुआ है तो उन्हें जस्टिस चाहिए उन बच्चों के लिए। भाई वो धरना दे रहे हैं ह्यूमैनिटी के नाम पे, वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लोग क्यों इस चीज़ का मतलब वो कर रहे हैं? हर चीज़ में अगर कोई एक्चुअली आपके लिए, कौन अभी के टाइम में लड़ रहा है बच्चों के लिए? घंटा किसी को फ़र्क पड़ रहा है? 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इट मैटर्स ना। लोग कहाँ से लोन लेके अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 100 चीज़ें कर रहे हैं। तो ये भी तो सोचो ना, हाउ हार्ड इट इज़। एक बार अपने दिमाग में ना ये चीज़ें सोच के देखो। ये लाइट चली जाती है ना भाई, मन नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा है कि अब मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा किसी को लाइट वाइट चली गई है, कितनी इरिटेशन आती है, गवर्नमेंट को गालियाँ देने का मन करता है, भाई गॉड, है ना, कितना भी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब इससे बेटर चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम एक्चुअली में इस बात को समझ रहे हो, है ना, तो सिवियरिटी समझो इस बात की कि भाई कुछ भी हो, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। और जब आप उनके नाम से मूवी बना के पैसे ले रहे थे, अगर वो मर जाते हैं, हु विल टेक द अकाउंटेबिलिटी? वाई आर नॉट इनफ पीपल अर्जिंग, प्लीजिंग द गवर्नमेंट कि भाई व्हाट इज़ रॉन्ग इन लिसनिंग एंड टॉकिंग विद हिम? उनका हंगर स्ट्राइक तो ख़त्म होगा भाई। मतलब दिस इज़ नॉट नॉर्मल, नॉट एवरीबडी टेक्स अ स्टैंड। जिन बच्चों के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, बच्चे वहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं,
आई डोंट थिंक दैट पीपल अंडरस्टैंड दिस। तुम भाई गर्मी में बैठो, तुम भूखे, पानी से इस गर्मी में कितना काम चलेगा भाई। एसी बंद हो जाता है ना, फट के हाथ में आने लगती है। जिनका इन्वर्टर नहीं होता, लाइट चली जाती है ना, उनको उनसे पूछो 2 ही मिनट में भूख लगती है ना, एंगर इश्यूज आने लगते हैं। दैट पर्सन इज स्माइलिंग थ्रू ऑल ऑफ इट। ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। He is not a rapist, he is not a murderer, he is a renowned scientist, he has had a lot of awards. The country takes pride through his awards. When someone wins for the country all over the world, if someone has such a good recognition, country takes the pride in it. If he is standing up for something which is wrong, 20 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, वापस उनको देना पड़ा, उन्हें दिक्कत हुई, और हाँ ये सच बात है, जब से ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं 9 पेपर लीक हो चुके हैं, एंड समबडी नीड्स टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस। इससे मैं ईगो की तो कोई बात ही नहीं है। आई एम ए पॉलिटिकल, अरे भाई यू आर नॉट इनटू ह्यूमैनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को लेके, मतलब क्या, मतलब एकदम भाई क्या है लोगों को। अरे भाई गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, आवाज़ नहीं उठाओगे क्या? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसा होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम ही मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हो, चल क्या रहा है। तो इस तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करें कि भाई अंदर आप ये सोचिए, समझिए कि कोई कर रहा है, इट्स फॉर द बेटरमेंट ओनली। ही इज़ नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगेंस्ट फॉर क्या होता है? आपको डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत अपना बात समझनी पड़ेगी। You have to actually think about it. You have to understand what is really happening in the country. I am apolitical. अरे भाई अगर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे मान लो कुछ लोग नहीं आज़ादी चाहते थे, कुछ की तो बहुत बढ़िया एकदम भयंकर मस्त नौकरी चल रही थी, तो अगर फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट की, तुम क्या बोलोगे कि नहीं नहीं हमें तो आज़ादी चाहिए ही नहीं थी? तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग भाई। वॉट इज़ रॉन्ग विथ एनी ऑफ यू? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप किसी भी कंट्री में है ना, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन दिस कंट्री आपको ये सब नहीं हो सकता कि कोई चीज़ गलत हो रही है और कोई आवाज़ उठा रहा है उसका सपोर्ट ना करके। आप नई CJP को पसंद करते हैं, नो इश्यूज़, लेट गो, बट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और मुझे उन सेलिब्रिटीज़ का समझ नहीं आया जिनका इतना इन्फ्लुएंस है। भाई आ ही नहीं रहे हो तो जब इन पर मूवी बनेगी, गलती से बेचारे मर गए अगर ये मूवी बनाने को, पैसे कमाने को सब आ जाएंगे। और ये 3 इडियट्स वाले भाई, ओ माय गॉड, क्या भाई एकदम ही मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है भाई इन लोगों के। स्पाइनलेस सेलिब्रिटीज, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? अरे स्पीक अबाउट इट। ये उनकी हंगर स्ट्राइक ख़त्म होनी चाहिए ना। और उन्हें क्यों कह रहे हो? गवर्नमेंट को बोलो, अर्ज द गवर्नमेंट टे मेक प्रेशर। जो चीज़ गलत हुई है अकाउंटेबिलिटी तो लेनी है ना उस चीज़ की। इट्स नॉट नॉर्मल। वाई इज़ द पेपर गेटिंग लीक्ड? हर टाइम क्यों हो रहा है ऐसा? गलत है ना। वी नीड टू चेंज समथिंग इन द सिस्टम। एंड गवर्नमेंट भी अगर अड़ी हुई है, ठीक है, CJP के नहीं है भाई, वो आम आदमी पार्टी के नहीं है, वो आपको किसी पार्टी से कलेश, इट्स फाइन, but don't let a good person lose his life on this. Guys, do let me know in the comment section what you think about that, and thank you for watching till the end. Like and subscribe.